मेरे प्यारे भाई, मेरे प्यारे स्टूडेंट और समस्त हमारे सज्जनगण, आ गया हूँ। ये आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है। इसका नाम है लॉगरिथमिक सीरीज ना। तो लॉगरिथमिक सीरीज बहुत ही शानदार, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन को आपसे कराऊंगा और आप इस पर वाह वाह करेंगे, ठीक है। तो आपको लॉगरिथम की मैं बात बता दूं। इस प्रकार से आप मेरे भाई, आप बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से ये बता सकते हैं कि अगर आपके पास मैं log e ले लूं तो आप ये कहोगे कि log e 1 प्लस एक्स की वैल्यू अगर मैं पूछ लूं तो आप सटीक ढंग से आंसर देंगे क्या? ये आपका वैल्यू जो होगा बहुत ही जबरदस्त तरीके से पूछेगा। अगर आपके किसी भी एग्जामिनेशन में अगर ये वैल्यू अपनी पूरी उम्मीद और पूरी आशा के साथ अगर पूछा है तो सोच लो ये आपके लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि आप इस पर क्या कर सकते हो, थिंकिंग कर सकते हो। ये आपके ऊपर बिलोंग करता है कि आप इसे कैसे कंप्लीट करोगे, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं इसकी कुछ रूल्स। देखो मेरे भाई, अगर log e बेस पॉइंट 1 प्लस एक्स है तो आप यहाँ आराम से लिखेंगे एक्स स्क्वायर टू फैक्टोरियल। बहुत आसान क्वेश्चन है, या आप 2 भी लिखोगे तो भी चल जाएगा, फैक्टोरियल तो आपको सीरीज के बाहर था, और तब आपका x3/3 हो जाएगा और x4/4 हो जाएगा। ये आपकी टोटल यूनिटी और टोटल ये सब बात इनफाइनाइट तक बनता रहेगा। समीशन लगाएंगे तो n निकलेगा। k की वैल्यू अगर देखेंगे तो अगर आप देखेंगे n की वैल्यू, जिसे n की वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट, और आपकी टोटल n इक्वल टू 1 तो -1 हो जाएगा पावर n-1, तो xn/n फैक्टोरियल। जो आप पिछले वीडियो में बड़े आसान तरीके से क्या किए थे, समझे थे कि पिछले वीडियो में इस प्रकार के क्वेश्चन को आप कैसे कंप्लीट करते हो। अब मेरे बड़े भाई, अगर मैं सम इम्पोर्टेंट ऑफ डिडक्शन अगर पूछ लूं, सम अगर इम्पोर्टेंट ऑफ डिडक्शन अगर पूछ लूं तो आप ये बताओगे सम इम्पोर्टेंट ऑफ डिडक्शंस में अगर देखेंगे, अगर सम इम्पोर्टेंट ऑफ, अगर मैं कुछ some important deductions from logarithmic series, इस प्रकार से शानदार क्वेश्चन का आंसर होगा लॉगरिथमिक सीरीज सेकंड टॉपिक में। अब मेरे भाई कुछ आपसे एक क्वेश्चन अगर कुछ लोग पूछते हैं कि आप जरा ये बता दो, अगर इन दोनों की वैल्यू अगर देखा जाए, फर्स्ट में अगर मैं ले लूं जैसे log e 1 माइनस एक्स, ठीक है, तो अगर इसमें अगर देखा जाए a माइनस एक्स है तो आप ये कहोगे कि -x²/2 हो जाएगा, प्लस कर लेंगे। अगर टोटल देखेंगे तो ये भी आपका माइनस में ही आएगा और ये भी आपका माइनस में ही आएगा। तो अगर ये टोटल अगर आप देखेंगे तो ये आपका इनफाइनाइट तक बनाएगा। और आप ये बोल सकते हो क्या कि अगर आप इसमें माइनस अगर कॉमन ले लें तो x प्लस x² और x3/3 और x4/4 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट, वो भी पॉजिटिव ये था, नेगेटिव था तो पॉजिटिव। इस प्रकार से क्वेश्चन क्या करेगा, आपके सामने बनाएगा। तो अगर भाई आपके सामने अगर माइनस लगा करके, अगर आपके सामने माइनस लगा करके, बड़े ही शानदार ब्रैकेट में आपको बताऊंगा, अगर आपके सामने अगर माइनस बना ले तो, जैसे अगर इसमें अगर माइनस बना लेता है तो आप क्या लिखोगे, तो माइनस log e और 1 माइनस एक्स है, तो बड़े शानदार क्वेश्चन का आंसर ये आप लिखोगे कि इसकी टोटल वैल्यू x²/2 x3/3 x4/4 इनफाइनाइट। इस तरीके से क्वेश्चन बहुत प्यारा हो चाहे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो, हम इसे बहुत शानदार तरीके से क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं और इसके बारे में समझ सकते हैं कि इसकी वह बहुत ही शानदार ये भी है कि भाई अगर log 1 प्लस एक्स माइनस log 1 माइनस एक्स की वैल्यू बताओ,
आप शानदार तरीके से क्या बताएंगे, ए वैल्यू 2 है, टोटल वैल्यू जो होगी x प्लस एक्स थ्री, एक्स की पावर 3 की पावर 3 हो गया, x की पावर 5 की पावर 5 हो गया, और प्लस कर लेंगे और डैश 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 करके इनफाइनाइट इस पर क्या करेंगे, लगा देंगे, हो जाएगा। और अगर आप इसमें r करके अगर आपको log 1 प्लस एक्स अपान 1 माइनस एक्स अगर इस तरीके से अगर मैं पेश करा दूं तो आप सीधे तरीके से क्या कर सकते हो कि इसकी जो वैल्यू होगी वो आपका 2 प्लस आपका 2 का 2 टोटल x प्लस एक्स की पावर 3 और x की पावर 5 अपान 5 प्लस डैश डैश इनफाइनाइट बनाने की उम्मीद बना सकते हैं। और भाई आप अगर दोनों की वैल्यू अगर सेम मानते हैं कि दोनों की वैल्यू अगर आपको सेम अगर मिलता है तो आप ये उम्मीद के साथ बोल सकते हो कि log e2 की वैल्यू जो आपके सामने पेश है कि log e2 की वैल्यू, थर्ड टॉपिक है, log e2 की वैल्यू आप क्या बताओगे 1 प्लस बहुत ही शानदार 1 माइनस 1.2 1.3 और आपका 1 अपान 4 प्लस 1.5 डैश 1 अपान आपकी टोटल अगर देखा जाए ए इंफिनिटी। आप ये बोल सकते हो कि log e2 की अगर वैल्यू अगर पूछता है तो 1 माइनस 1 अपान 2 1.3 माइनस 1.4 1.5 डैश डैश इनफाइनाइट के ऊपर क्या करता है, काम करता है। बड़े ही शानदार, बड़े ही बेहद तरीके से इस क्वेश्चन को लगाते हुए। और मेरे बड़े भाई अगर आपके सामने का चौथा का सटीक ढंग दे दे, अगर आपसे ए पूछ बैठे कि आपके पास log था और 1 प्लस एक्स है 1 माइनस एक्स की वैल्यू जरा बता दे, तो आप ए बताओगे कि ए आपकी -2 हो जाएगा, टोटल वैल्यू आपकी -2 हो जाएगी, बाकी 2 4 6 का नारा लगेगा तो x स्क्वायर अपान 2 प्लस x 4 अपान 4 प्लस x 6 अपान 6 डैश डैश इनफाइनाइट। क्या समझे, क्या आपको मिला इस क्वेश्चन में, क्या आप बता सकते हो? इस तरीके से क्वेश्चन को आप ए बता सकते हो। ए मेरे लिए उतना ही आसान है जितना कि मैं लेक्चर को बना सकता हूं, लेक्चर को बता भी सकता हूं। इस तरीके के क्वेश्चन क्या करता है, आपके सामने पेश करता है और ये चीज आपके सामने पेश करने की उम्मीद बनाता है इस तरीके के क्वेश्चन, ठीक है। अगर मैं आपको बाई चांस v की वैल्यू अगर पूछ लूं और आपसे मात्र मैं ये कह दूं कि अगर ax इक्वल टू y तो x इक्वल टू क्या होगा, ax इक्वल टू अगर y है तो x इक्वल टू क्या होगा, तो मेरे भाई x log a हो जाएगा इक्वल टू y हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, log a y, इस तरीके से log a y हो जाएगा, पूरा बेस पॉइंट बेस, ये आपका यहां पहुंच जाएगा, ये आपका y हो जाएगा। अगर मैं इसी टॉपिक पर सेकंड टॉपिक अगर मैं पुट ऑफ कर दूं log a की पावर a, log a की पावर a और log b की पावर b का मान क्या होगा, तो बड़े शानदार तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि आप ये कह सकते हो कि ये आपस में रेसिप्रोकल तो वैल्यू बना नहीं रहे हैं। a log a अगर करेंगे, देखिए यहां देखिए a log a कर दूं और b log b कर दूं, तो आप a बोलोगे a आपस में दोनों सेम है, a इक्वल टू b का नारा लगा सकते हो, क्या नारा लगा सकते हो, a इक्वल टू b का नारा लगा सकते हो। लेकिन आपको पता है मेरे दोस्त, अगर b आपको पता है तो b इक्वल टू 1 होगा विदाउट किसी कंसेशन के, क्योंकि वैल्यू तो आपस में क्या सिमिलरिटी बना रहा है। जब आपकी वैल्यू सिमिलरिटी बनाएगी तो आप बड़े शानदार तरीके से बोल सकते हो कि उसके आंसर जो होगा वो बहुत ही सटीक ढंग से क्या होगा, आपके सामने पेश होगा। इस तरीके क्वेश्चन को हम आपके सामने लाते हैं और क्वेश्चन को बनाने की उम्मीद बनाते। log b की पावर 1 की वैल्यू बता दो तो 0 बताओगे, मैं पूछूंगा क्यों तुम 0 बता रहे हो, तो आपका आंसर आता है y is not enabled to forward anything। अगर आप 1 log a लिखेंगे, 1 log a लिखेंगे, परमानेंट 1 log a में जब एंटी लॉग लेंगे तो वैसे भी इसकी वैल्यू 0 ही आएगी। वही बात इस पर भी है, अगर ये 1 log अगर आपकी b बना लेता तो भी इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, विदाउट किसी नंसेशन और विदाउट किसी टेंशन के पास। तो आप क्या बोलोगे, आप ये बोल सकते हो कि इसकी वैल्यू जो होगी 1 के इक्वल के लायक है या नहीं है, ये आप बता सकते हो। अगर मैं अगली टॉपिक ले लूं, अगर मैं अगली टॉपिक ले लूं log ba
log AB, इस तरीके के क्वेश्चन को तो आप बोलोगे यार तो दोनों तो एक होंगे, ये तो दोनों क्या हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। अगर मैं log BA की वैल्यू अगर पूछ ही लेता हूं, log BA की वैल्यू पूछूंगा तो 1/log AB बोलोगे। ए भी आपका करेक्ट है भाई, छोटे क्लास की जूनियर लेवल की मैथमेटिक्स है, इस तरीके के क्वेश्चन क्या करता है फिर सामने पेश करता है। अगला है log BA = log CA और log BC। तो log CA अगर देखेंगे तो आपकी वैल्यू तो ऐसे भी फाइनल हो जाएगी। ये आपका मेन टॉपिक था। तो आज का जो चैप्टर था आपके सामने AP GP एंड HP और आपके टोटल एक्सपोनेंशियल फॉर्म के जितने भी वैल्यूबल मैंने वैल्यू लेक्चर पिछले वीडियो में बनाया है, आप लोग उसे जरूर देखें, जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और मैं वादा करता हूं कि मैथ के लिए आप लोगों के लिए कोई गारंटी और कोई वारंटी लेने की किसी को आवश्यकता है नहीं, सब लगातार आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। दिस इज ए वेरी वेरी प्रॉमिस, ठीक है, पूरी प्रॉमिस है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बोल दिया तो बोल दिया, अब पूरी उम्मीद के साथ बोल रहा हूं, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।